दोस्तों, जब हम बिजनेस या सफलता की कहानियां सुनते हैं तो दिमाग में आमतौर पर टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट या फिर स्टार्टअप्स आते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि एक वकील ने गधे पालकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया, तो आप चौंक जाएंगे ना, क्योंकि आज से पहले आपने ऐसी सफलता की कहानी सुनी ही नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु के राजू जोसेफ की है, जिन्होंने पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर ऐसा आइडिया चुना जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी, और आज उनका यही आइडिया उन्हें करोड़ों का टर्नओवर दिला रहा है। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे मुसिरी में रहने वाले राजू जोसेफ ने अपनी जिंदगी की राह वहीं से मोड़ दी जहां लोग ठहर जाते हैं। वकालत में डबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले राजू के सामने सुनहरा करियर था। वकील बनना, बड़े बड़े केस लड़ना और शहरों में नाम कमाना। लेकिन उन्होंने वो राह चुनी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल 2018 में जब उन्होंने अपने छोटे से कस्बे में ऐंधी नाई नाम से एक बिजनेस शुरू किया तो लोग हैरान थे। सिर्फ 15 लाख रुपए, 7 गधे और 2 कर्मचारियों से शुरू हुई यह यात्रा आज करोड़ों के कारोबार में बदल चुकी है। राजू का विचार उतना ही अनोखा था जितना साहसी। उन्होंने गधों को पाला और उनके दूध से लेकर गोबर तक को व्यवसाय का हिस्सा बना दिया। सोचिए, जहां आम लोग गधों को मेहनतकश जानवर भर मानते हैं, वहीं राजू ने उन्हें एक अमूल्य संपत्ति बना दिया। आज उनकी कंपनी गधे का दूध 5,000 रुपए प्रति लीटर बेचती है, जिससे आयुर्वेदिक डॉक्टर और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग इलाज और वेलनेस के लिए लाभ उठाते हैं। यही नहीं, वह गधे के दूध से साबुन और लिप बाम, गोबर और मूत्र से जैविक उत्पाद, यहाँ तक कि गधे के बालों से बने ताबीज और सुगंधित धूप भी बेचते हैं। उनकी 80% बिक्री ऑनलाइन होती है और बाकी ग्राहक सीधे उनके फार्म से खरीदारी करते हैं। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। गांव में पढ़ाई करते समय राजू को अंग्रेजी सीखने में संघर्ष करना पड़ा। यह कमी ही उनके लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एनजीओ शुरू किया और खुद भी नए नए प्रयोग करने लगे। खेतों में जैविक खेती का अनुभव लेने के बाद उन्हें लगा कि गधों के दूध के औषधीय गुणों को दुनिया के सामने लाना चाहिए। ये विश्वास उनकी मां के अनुभव से आया था, जिन्होंने गद्दी का दूध इस्तेमाल किया था। शुरुआत में उन्होंने बीमार गधे खरीदे, उनकी देखभाल की और कई महीनों तक घाटा सहा। पहले महीने की कमाई महज 60 से 70 हजार थी, लेकिन धीरे धीरे यह आय लाखों तक पहुंची और फिर करोड़ों तक। आज राजू जोसेफ और उनकी पत्नी बेबी थेरेसा न केवल एक सफल व्यवसाय चला रहे हैं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं। उनका मानना है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है सोच का नया आयाम और डेडिकेशन। अब राजू भविष्य में गद्दी के दूध से बने कैप्सूल और डंकी असिस्टेड थेरेपी शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों की मदद की जा सकेगी। साथ ही वे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए दूसरों को भी इस अनोखे बिजनेस की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। राजू की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बड़ी डिग्रियों या पैसों पर निर्भर नहीं करती। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने आइडिया पर भरोसा करें, साहस दिखाएं और लगातार मेहनत करें। सच कहें तो अगर गधे का दूध किसी को करोड़पति बना सकता है, तो आपका अनोखा आइडिया भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। राजू जोसेफ की इस अनोखी सफलता की कहानी से हम कई गहरी और जरूरी बातें सीख सकते हैं। सोच अलग होगी तो सफलता अलग होगी। जी हाँ, अधिकतर लोग वही करते हैं जो समाज पहले से करता आ रहा है, नौकरी, पारंपरिक बिजनेस या सुरक्षित रास्ते। लेकिन राजू ने दिखाया कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो सफलता का रास्ता खुद बनता है। ध्यान रहे, छोटी शुरुआत बड़ी मंजिल का पहला कदम है। सिर्फ 7 गधों और 15 लाख रुपए से शुरू होकर 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचना यह बताता है कि छोटे कदम भी बड़े सपनों को सच कर सकते हैं। असली संघर्ष ही आपकी असली ताकत है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी न जानना, गांव से होना, शुरुआती घाटा उठाना, ये सब चुनौतियां राजू के सामने थीं, लेकिन उन्होंने इन्हें कमजोरी नहीं बल्कि सीढ़ी बनाया। यही असली उद्यमी की पहचान है। राजू की पत्नी बेबी थेरेसा हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। ये दिखाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए परिवार और पार्टनर का सहयोग भी उतना ही जरूरी है। राजू केवल पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि डंकी असिस्टेड थेरेपी जैसी योजनाओं से समाज को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब है, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाए। आज के समय में जिसे समाज गधा कहकर मजाक उड़ाता है,
उसी जानवर से राजू करोड़ों कमा रहे हैं। ये सिखाता है कि कोई आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, फर्क बस नजरिए और मेहनत का होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मोटिवेशनल भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।